अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक पोइम। इसका नाम है द बैंगल सेलर्स। पेज नंबर 56 पर है ये पोइम। दिस पोइम इज़ रिटन बाय सरोजनी नायडू। शी इज़ वन ऑफ द फेमस पोइट्स ऑफ दिस इंडिया। वो एक पॉलिटिशियन भी थी। आपको ये मालूम होगा कि शी वाज द फर्स्ट president of this इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने आज़ादी की तहरीक में भी हिस्सा लिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी हिस्सा लिया है। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो वो फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी बन गई। उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान की एक स्टेट है उसकी फीमेल गवर्नर भी बन गई है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर। उन्होंने अपनी पोइम्स में हिंदुस्तान की कल्चर के बारे में लिखा है, ट्रेडिशन के बारे में लिखा है। और इस पोइम में भी वो अपनी तहजीब और कल्चर के बारे में लिखती है। अगर ये पोइम बैंगल्स के बारे में है, चूड़ियों के बारे में है, लेकिन इसमें भी इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज़ का जिक्र है। Besides that, this poem talks about different stages of life of a woman। किस तरह पहले एक औरत अनमैरिड होती है, कंवारी लड़की होती है, फिर उसकी शादी होती है, फिर वो अपना घर बसाती है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी ज़िंदगी डिफरेंट फेजेस से गुजरती है और उसका जो टेस्ट होता है वो भी बदल जाता है। वो जो चूड़ियाँ पहनती है उनका रंग भी बदल जाता है, उनका डिज़ाइन भी बदल जाता है ड्यूरिंग दिस जर्नी। दिस पोएम हैज़ 4 स्टैंजाज। 4 स्टैंजाज है, जिसमें राइमिंग स्कीम है इसमें बहुत अच्छी। 6 लाइन इसके 4 स्टैंजाज है इसमें। और पहले स्टैंजा में चूड़ियों का जिक्र है, दूसरे स्टैंजा में अनमैरिड वुमेन का जिक्र है, तीसरे स्टैंजा में है ब्राइड, जब उसकी शादी होती है उसका जिक्र है, और लास्ट स्टैंजा में है जब ये औरत फिर ओल्ड एज में दाखिल हो जाती है, घर को संभालती है, तो उसका जिक्र है। नाउ लेट अस रीड द पोइम लाइन बाय लाइन, हम पढ़ेंगे। द बैंगल सेलर्स, चूड़ियाँ बेचने वाले। The bangle sellers carry loads of bangles to sell at the fairs. Mal wal yim laganch. Timan ma chim yum pan load. Load go yimay bangles kanani. The bangles are delicate, नाजुक होती है ये, bright and colorful ornaments, रंगदार गहने हैं, which add to the beauty of their bearers। पहनने वालों की खूबसूरती में ये इजाफा करता है। जो जो ये चूड़ियाँ पहनते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत बन जाते हैं, लगते हैं। एंड सर्व डिफरेंट पर्पजेज ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, मुख्तलिफ मौक़ों पर उनका अलग पर्पज़ होता है। शादी के लिए अलग, किसी बड़े दिन के लिए अलग। एज ए वूमेन पासिस थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो ही वूमेन डिफरेंट स्टेजेस में दाखिल होती है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। चाइल्डहुड में जब कोई लड़की होती है तो उसकी अपनी पसंद होती है,
फिर जब वो बड़ी होती है तो उसकी अपनी पसंद होती है, फिर इसकी शादी होती है तो उस वक्त उसका टेस्ट अलग होता है। फिर जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसके जो रंग वंग है जो इन बैंगल्स के वो चेंज होते हैं। द कलर एंड डिज़ाइन ऑफ आवर बैंगल्स ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। एज के हिसाब से उनके बैंगल्स का रंग भी चेंज होता है। Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. ये बैंगल सेलर अपनी जबान से कह रहा है कि वी आर बैंगल सेलर्स, वी टेक आवर लोड, वी टेक आवर बैंगल्स। कहाँ ले जाते हैं? जो मंदिरों में जो ये फेयर मेले वेले लग जाते हैं, हम उनको वहाँ ले जाते हैं बेचने के लिए। Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. Who will buy these delicate, bright, rainbow tinted circles of light? कौन है जो हमसे ये खरीदेगा? हालांकि ये क्वेश्चन है लगता है, मगर ये आवाज दे रहा है लोगों को, आओ कि हमसे खरीदो ये चीजें, ये बैंगल्स हमसे खरीदो। नाजुक बैंगल्स, ब्राइट, चमकीले, रेनबो टिंटेड, रेनबो की तरह डिफरेंट कलर्स, lustrous tokens of radiant lives. Lustrous means shining, tokens, निशान of radiant lives, happy lives. ये निशान है खुशी, खुश किस्मत औरतों के लिए। जो खुश होगी वही बैंगल्स पहनेगी। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइव्स, हैप्पी डॉटर्स के लिए भी है और हैप्पी वाइव्स के लिए भी है। इस स्टैंजा में बैंगल सेलर लोगों से कहता है कि हमारा जो ये बैंगल्स है उनको खरीदो। दीज आर फॉर हैप्पी पीपल, फॉर हैप्पी डॉटर्स, फॉर हैप्पी वाइव्स। In the second stanza, the poet talks about the bangles of unmarried girls. उनका टेस्ट अलग होता है। Some are meet for a maiden's wrist. Some are meet means some are proper for unmarried girls. रिस्ट कलाई को कहते हैं जिस जहां हम ये बैंगल्स पहनते हैं। सिल्वर एंड ब्लू, उनका कलर कैसा होता है? सिल्वर एंड ब्लू। उनका कलर सिल्वर और ब्लू होता है। एज द माउंटेन मिस्ट, दे आर एज फ्रेश एज माउंटेन मिस्ट, डेलिकेट लाइक माउंटेन मिस्ट। कलर उनका ब्लू और सिल्वर होता है, मगर जैसा बिल्कुल माउंटेन मिस्ट होता है। मिस्ट से शबनम बना, delicate. Some are flushed like the buds that dream. Some are colored like the buds. Bud. Svont kalas maz no punch neran so bud. That dream. So bad shasan lokut magar te pat pan patar banan. Pat su bihan gasan bod bod. Bud here means वो नई जिंदगी शुरू करने वाला है। इसी तरह ये जो अनमैरिड गर्ल्स है ये भी अब नई जिंदगी शुरू करने वाली है। Some are flushed like the buds that dream. यहाँ ये भी माने हो सकता है some are green like the buds on the tranquil brow of a woodland stream. जो वुडलैंड है, स्ट्रीम किनारे, किसी नदी के किनारे वो जो दरख्त है, खामोश दरख्त है, उन पर जो दरख्त उनके जो दरख्त है उनके बडस जब निकलते हैं तो उन्हीं की तरह ये बैंगल्स होते हैं। On the tranquil brow of woodland stream, some are aglow, some are shining with a bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. Some bangles are like newborn leaves जो बहुत ही फास्ट ग्रीन होते हैं।
Some are aglow with the bloom that cleaves that comes out from the trees to the limpid glory, transparent and clear of newborn leaves. जब पत्ता पहले बड़ होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्लियर हो जाता है, बड़ा बन जाता है, उसका रंग भी चेंज होता है. पहले डिम ग्रीन होता है, देन इट बिकम्स फास्ट ग्रीन. Now the third stanza. This stanza talks about the bangles related to the brides. Some are like fields of sunlit corn. कारण पर जब सूरज की गर्मी बढ़ती है, जब वो सूख जाता है तो इट बिकम्स गोल्डन कलर, येलो कलर्ड. अक्सर आपने देखा होगा कि शादी जब दुल्हन सोने के गहने पहनती है. Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride, proper for a bride on her bridal morn. Morn here means morning. Some like the flame of her marriage fire. कुछ का रंग बिल्कुल मैरिज फायर की तरह होता है, जैसे दिस इज ऑल्सो गोल्डन. आर रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर. बिल्कुल उनका रंग, उनका कलर होता है जैसे वो उसके दिल को छा जाते हैं. ऑफ हर हार्ट्स डिजायर. टिंकलिंग, वो आवाज करते हैं. ल्यूमिनस, शाइनिंग, टेंडर, नाजुक होते हैं. एंड क्लियर, लाइक हर ब्राइडल लॉफ्टर एंड ब्राइडल टीयर. सिमली है हियर. द बैंगल्स आर लाइक द लॉफ्टर ऑफ ए ब्राइड. जिस तरह जब वो हंसती है तो बिल्कुल उसी हंसी की तरह वो ये चूड़ियाँ होती है, और जब वो रोती है तो रोने की तरह उसकी ये चूड़ियाँ होती है. That means the bride is happy, खुश है कि वो अब उसको एक नई जिंदगी जीनी है, लेकिन दूसरी तरफ उसको दुख है क्योंकि वो अपने माँ बाप से जुदा हो रही है. Now the fourth stanza. Some are purple and gold flecked grey. कुछ चूड़ियों का रंग है पर्पल, gold flecked spotted with golden dots. For she, उस औरत के लिए हुआ है journeyed through life midway, जिसने अब शादी की, जो अब बिल्कुल बड़ी हो गई है, ओल्ड एज में दाखिल होने वाली है. whose hands have cherished, जिसके हाथों ने बहुत से बच्चों को पाला है. whose love has blessed, जिसके प्यार ने बहुत से बच्चों को तरबियत दी है. एंड क्रेडल्ड, जिसने पाला है. फियर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, दूध पिलाया आप बच्चों को. अब उसके पास एक ही काम है. एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, वो अपने आप घर को संभाले हुई है. शी कंट्रोल्स हर हाउस एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड, और अपने हस्बैंड के साथ भगवान की पूजा कर रही है. अब वो बाकी दुनिया के जो तमाम फिक्रे हैं उनसे आज़ाद है. अब वो घर चला रही है. उसके चूड़ियों का रंग अलग है. This was the poem The Bangle Sellers, written by Sarojini Naidu. Fourth stanza poem with a good rhyming scheme AABBCC, जो आपको पता है कि कैसे राइम स्कीम करते हैं. दिस पोइम, ये इसमें इंडियन कल्चर, तहजीब का जिक्र हुआ है कि किस तरह चूड़ियाँ यहाँ के औरतों का ख़ास गहना है. उनका रंग बदलता है, उनका डिज़ाइन बदलता है जब ये औरतें अपनी ज़िंदगी का सफ़र करते हैं. बचपन से लेकर बिल्कुल जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब तक रंग बदलता है, डिज़ाइन बदलता है. इंशाल्लाह in the next lecture we will do these textual questions and other related questions of this poem. आप इसको बार बार पढ़िए, 1-2 बार, ताकि आपके समझ में
अच्छी तरह आ जाए, खासकर इसके राइम स्कीम पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, सिमलीज पर ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी, देयर आर मनी सिमलीज इन दिस पोइम. टिल दैट, गुड बाय.